नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज जम्मू रियासी सीट के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला ने अपना नामांकन पत्र भरा। बड़े दमखम के साथ निकले, एक बहुत बड़ी रैली को साथ लेकर निकले और पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। गठबंधन का सहारा था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी रमन भल्ला के साथ के नामांकन पत्र भरने के लिए। इस तरह से क्लियर हो गया है कि जम्मू के अंदर जुगल किशोर शर्मा और उनके विरोध में रमन भल्ला कांग्रेस गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी। अब कोई इंडिपेंडेंट कितने खड़े होते हैं, कितने रहते हैं, वो बात की बात है। और सारे इस सिनेरियो में पीडीपी खामोश बैठी हुई है। पीडीपी कहीं भी अपना कोई कैंडिडेट अभी तक उसने खड़ा नहीं किया। जहां तक बात करते हैं राजौरी और अनंतनाग की सीट की, तो कल हम ही ने बताया था आपको कि वहां पे मियां अल्ताफ को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अभी तक कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं। हालांकि महबूबा की बात चल रही है कि हो सकता है कि वह वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करे, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध कहीं से भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी तो इसका मतलब यही है कि महबूबा मुफ्ती जो है इन चुनावों में चुपके से एक तरफ बैठी रहेगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में जाकर वो किसी का प्रचार करने नहीं जा रही है। साफ तौर पे उन्होंने उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पे चौधरी लाल सिंह जो गठबंधन का कैंडिडेट है मना कर दिया है कि मैं चुनावों में चौधरी लाल सिंह के पक्ष में प्रचार नहीं करूंगी। हालांकि कठुआ में उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ चलेंगे और चौधरी लाल सिंह का प्रचार करेंगे, लेकिन यहां तक महबूबा मुफ्ती का प्रश्न है, उन्हें साफ मना कर दिया है। हालात कैसे थे वो आप सब जानते हैं अच्छी तरह, क्यों मना किया ये भी अच्छी तरह जानते हैं। राजौरी के अंदर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह पहले खबरें उड़ रही थी कि रविंद्र रैना का नाम आ रहा है, विबोध गुप्ता का नाम आ रहा है, लेकिन इस बीच में एक IAS ऑफिसर है मोहम्मद एजाज असाद, उनका नाम आ रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे रिजाइन करवा के वहां जो है अपना कैंडिडेट उन्हें बनाए। ये अभी बातचीत चल रही है लेकिन खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जब यहां इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, सबसे पहले फेज का जो इलेक्शन है वो है उधमपुर का, और उधमपुर के अंदर प्रचार तेजी से हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी जगह में पहुंचकर लोगों को मिल रहे हैं और लोगों को बहुत उत्साह है वहां उनके आने पर, और खासकर जो उन्होंने वहां पे कार्य किए हैं उनकी सराहना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जो है वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन जो है कागजों में, आवाजों में मिला है। जो कार्यकर्ता होता है वो उनके साथ नहीं चल रहा है। आपने जम्मू एयरपोर्ट से देखा, वहां से लेके अभी भी यहां भी जा रहे हैं कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता है, जो वहां के MLA कैंडिडेट्स होते थे, जो वहां के MLA होते थे, वो इनके साथ नहीं चल रहे। उसका रीजन ये है कि चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर अपना स्वाभिमान संगठन तैयार किया था, डोगरा स्वाभिमान संगठन। वो कांग्रेस कार्यकर्ता को यही लग रहा है कि अगर हमने चौधरी लाल सिंह को उनकी पूरी मदद की, अगर फिर भी चौधरी लाल सिंह हार जाते हैं तो क्या गारंटी है उनकी कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर अपने डोगरा स्वाभिमान संगठन में वापस चले जाएंगे। इसको लेकर वो इस असंभव में पड़े हुए हैं कि हमने कल अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को जो अपना जी जान मारते हैं चुनावों में, जो काम करते हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं होता, उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने किसके लिए इतना काम किया, आप लोगों को क्यों इतना हमने उनके पीछे पीछे दौड़ाया, आज वो जीत के या हार के फिर वापस चले जाएंगे। इस बात को लेके कांग्रेस नहीं चाहती कि उन पे ऊपर कोई दूसरा लीडर थोपा जाए, और कार्यकर्ता भी नहीं चाहते कि कल को फिर असेंबली चुनाव आने वाले हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सितंबर में
तो कल को ऐसी पोजीशन बनती है तो उन कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के लिए असेंबली चुनावों में वोट मांगने में दिक्कत आए। यही एक कारण है कि वो चौधरी लाल सिंह के साथ नहीं चल रहे हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कठुआ जिले के बनी और बिलावर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने राष्ट्र हित को नहीं बल्कि अपने वोट बैंक को सर्वोपरि समझा और कठुआ जिले में शाहपुर कंडी और उज प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 सालों तक यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के विधायकों व सांसदों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के हित में कभी आवाज नहीं उठाई। केवल मोदी सरकार ने ही लोगों की समस्याओं को समझा और राष्ट्र हित में उचित कदम उठाए। मोदी और एनडीए सरकार के पक्ष में मतदान को जरूरी करार देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केवल यही कठुआ और बिलावर को 6 दशकों के भेदभाव से मुक्त करा सकते हैं। मीडिया मित्रों का धन्यवाद है। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आपने स्वयं देखा होगा कितना अद्भुत उत्साह आम मानस में, जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, आम गली ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चलने वाला नौजवान, खेतों में चलने वाला, आज ये कह रहा है कि मोदी जी को 400 प्लस से हमने जिताना है। यानी पार्टी से उठ करके मोदी जी के लिए एक समर्थन है। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने इस 10 वर्षों में हमारे काम करने की शैली को बदला, राजनीतिक मूल्य स्थापित किए, बिना जात पात मजहब के हर व्यक्ति को जो यथा योग्य उसकी जरूरतों को पूरा किया, चाहे वो उज्ज्वला की गैस थी, चाहे वो कच्चे मकान को पक्का बनाना था, ये नहीं पूछा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ठाकुर है कि। और जहां तक अब लोग, ऐसा जमाना आ गया है, खासतौर हमारे नौजवान, वो तुलना करते हैं कि पहले क्या था, इससे पहले आ लो। और मैं चाहूंगा कि जो नए वोटर हैं हमारे 18 वर्ष के, जो शायद उस वक्त 2014 से पहले बड़ी कम उम्र के थे, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि इसी इलाके में कोई सड़क ना थी, आज यहां सड़कों का जाल बिछ गया बनी में। बहुत कम ऐसी सड़कें रह गई जो अभी तक बनी नहीं है, ये जो जेरे तामीर है। यहां पर छत्तरकला का एक टनल, जिसकी वजह से 12 महीने सड़क बन सकती है, उसका डीपीआर तैयार किया गया। इसके अलावा यूपीए सरकार भी ये सब कर सकती थी, लेकिन करने के बजाय उन्होंने वो प्रोजेक्ट भी रोक लिए जो चल रहे थे या चल सकते थे। मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उन्हीं के वजीर आजम, उन्हीं के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में 1960 में वो संधि हुई थी, जिसके तहत रावी दरिया का पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट 30-35 वर्ष नहीं बनने दिया गया, ताकि तुष्टीकरण और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति के चलते वो नहीं चाहते थे कि इस इलाके का भला हो। उससे कठुआ, सांबा और ये हिल डिस्ट्रिक्ट बनी बिलावर का फायदा होना था, और दूसरी तरफ गुरदासपुर, पठानकोट। मोदी जी के आगे जब ये बात रखी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया, अब ये तकरीबन तैयार हो गया। और उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि इस यूपीए के 10 वर्षों के दौरान इस इलाके से एमएलए भी कांग्रेस के रहे, एमपी भी कांग्रेस के रहे, लेकिन वो खुद इस साजिश में शामिल हो गए कि इस इलाके के लिए प्रोजेक्ट ना ला जाए। इसी तरह उज्ज का प्रोजेक्ट 30-40 साल से रुका था, वो भी इस इलाके की सिंचाई के लिए। उस दिन गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मुतलका मंत्री है, वो आए थे, वो ये ऐलान कर गए कि इलेक्शन के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उसे भी शुरू कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि एक जो इंसाफ पसंद निजाम मोदी जी ने दिया है, बिना मजहब मिल्लत के, बिना वोट की राजनीति के, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। और इसलिए हम एक श्रद्धा के तहत मोदी जी को वोट देने के लिए हर व्यक्ति तैयार। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों के मुकाबले इस साल 2024 में 70,838 ज्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। पिछले साल पहले 3 माह में 18,33,266, जबकि मार्च 2024 तक 19,11,104 श्रद्धालुओं ने मां की प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन किए। होली के बाद मां वैष्णो देवी के भक्तों का
तांता लगा हुआ है। 2023 के मुकाबले मार्च 2024 तक 77,838 श्रद्धालु अधिक संख्या में माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच चुके हैं। इससे लगता है कि इस बार मां वैष्णो देवी की यात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की संभावना है। मौजूदा समय में भी 25 से 35 हजार श्रद्धालु रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड यानी कि सप्ताह के अंतिम 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यही आंकड़ा 40,000 और 45,000 के बीच लगातार पहुंच रहा है। इस कारण मां वैष्णो देवी के भवन और मार्ग सहित धर्मनगरी में लगातार चहल पहल है। घाटी में लगातार 4 दिन से ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा के बाद सोमवार को मौसम पूरी तरह से सुधर गया। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में सुबह से ही धूप खिली रही, जिससे तापमान में सुधार आया। ठंड का प्रकोप कम हो गया। विभाग के निधा कि 6 अप्रैल तक घाटी का मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 7 से 9 अप्रैल तक घाटी में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम बदलेगा और ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी व निचले इलाकों में वर्षा हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घाटी में मौसम का मिजाज 27 से 31 मार्च तक बदला रहा। वर्षा और बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहा। गुलमर्ग समेत ऊपरी इलाकों में 2-3 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि श्रीनगर समेत निचले इलाकों में हुई मूसलाधार वर्षा से दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए। ताज़ा बर्फबारी के चलते कुपवाड़ा, करना व बांडीपुर गुर्रेज रोड पर यातायात एहतियातन बंद रखा गया था। जी अभी देखिए, अभी तो जैसे पेशन गोई के मुताबिक कल और आज मौसम ठीक रहा है, अभी भी ठीक है। कल यानी कि 3 तारीख को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के चंद जगहों पे खास करके कल शाम और कल रात के बीच में चंद जगहों पे बारिश होने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ़ भी हो सकता है, मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश खास करके जम्मू कश्मीर के चंद जगहों पे। अभी लद्दाख में खास करके जोजिला एरिया में कल रात को फिर 2-3 इंच तक बर्फ़ होने का इम्कान है। इसके बाद कोई ज़्यादा इम्कान नहीं है। फिर ओवरऑल मौसम 3, 4 और 5 के बीच में थोड़ा गड़बड़ रहने का इम्कान है, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश का बर्फ़ का इम्कान नहीं है। फिर 6 से लेकर 10 तारीख तक आमतौर पर मौसम खुशकी रहने का इम्कान है पूरा जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। हो सकता है 4 जगहों पे पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फ़ हो सकता है। ओवरऑल कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है। जी। नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। घर घर जाने के साथ साथ जगह जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया गया। इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह पहाड़ी क्षेत्र रामकोट, बनी, बिलावर व बसोली के गांव में पहुंचे और कांग्रेस पर पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बनी के मेला ग्राउंड में उधमपुर, डोडा, कठुआ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर कंडी व उज प्रोजेक्ट रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उज दरिया पर बनने वाले प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चुनाव बाद शुरू किया जाएगा। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र में हुए विकास कार्य को गिनवाते हुए कहा कि 2014 से पहले बनी में सिर्फ एक ही सड़क मार्ग था, लेकिन आज बनी में लगभग सभी पंचायतों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सेवा नदी पर पुल निर्माण कार्य के बारे में उन्होंने कहा कि पुल उनके संज्ञान में है, इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। कठुआ, बसोली, बनी, डोडा नेशनल हाईवे के बारे में उन्होंने कहा कि भारतमाला के तहत इसे मंजूरी मिल गई है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मंगलवार अल सुबह वायुसेना के विमानों ने तेज गड़गड़ाहट से हुंकार भरी। यहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई 3.5 किलोमीटर लंबे आपातकालीन रनवे पर वायुसेना ने सफल ट्रायल किया। इस दौरान सुरक्षा और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजमार्ग पर यातायात को भी डाइवर्ट किया गया था। बिजबिहाड़ा में अचूक हेलीकॉप्टर चिन्नूक की धमक ने लोगों को नींद से जगाया। सूत्रों के अनुसार सुबह 3:45 से 4:30 तक ट्रायल हुआ। राजमार्ग पर बनाई गई आपातकालीन हवाई पट्टी पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रचा गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित चिन्नूक हेलीकॉप्टर एक बहुमुखी भारी लिफ्ट विमान है जो सैन्य परिवहन, आपदा राहत और रसद सहायता सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के समर्थन में सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। रमन भल्ला के नामांकन दाखिल करने के दौरान
वे यहां पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। फारूक, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब एकजुट हैं। एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किया गया है। उन्हें डर इस बात का है कि संविधान को खत्म किए जाने की साजिशें रची जा रही हैं। वे सभी उम्मीद में है कि जनता लोकसभा चुनाव में उनका साथ देगी। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी रूस और चीन की तरह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा। सुनिए मेरी बात। जफरी कंट्री उठाना चाहे उठाए। फारूक अब्दुल्ला को उसका डर नहीं है। इंडियन गठबंधन को उसका डर नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।